साथ साक्षी जैन। चौथे चरण के लिए 8 लोकसभा सीटों पर होने वाले मतदान के लिए प्रचार प्रसार थम गया है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की ओर से अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए खूब पसीना बहाया गया है। ऐसे में दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के सामने अलग अलग चुनौतियां भी देखने को मिल रही है, जिसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप नागर जुड़ गए हैं। संदीप, प्रदेश की 8 सीटों पर 13 मई को मतदान होगा। कैसी चुनौतियां देखने को मिल रही हैं दोनों पार्टियों के सामने? देखिए, निश्चित ही मध्य प्रदेश के चौथे और अंतिम चरण के लिए 13 मई को मतदान होगा और दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की ओर से चुनावी दंगल में खूब पसीना बहाया गया है। वही प्रचार प्रसार का जो शोर है वो अब थम गया है, लेकिन दोनों ही राजनीतिक पार्टियां जो है उनके प्रत्याशी घर घर दस्तक देकर मतदाताओं से आशीर्वाद मांग सकते हैं। वही अगर राजनीतिक पार्टियों के सामने चुनौती की हम बात करें तो सबसे ज्यादा चुनौती जो है वो भारतीय जनता पार्टी के सामने है, क्योंकि पिछले 3 चरण में साल 2019 के लोकसभा चुनाव से कम मतदान का जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लक्ष्य के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। और जिस तरीके से मतदान प्रतिशत इन दिनों मध्य प्रदेश के 3 चरणों में देखने को मिला है, कहीं ना कहीं उसने भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़ा दी है। तो ऐसे में पार्टी के लिए काफी चिंता का विषय बन गया और ये चुनौतीपूर्ण है कि चौथे चरण में कैसे भारतीय जनता पार्टी मतदान प्रतिशत को बढ़ाएगी। वही तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता इसको लेकर तीसरे चरण के मतदान के बाद लगातार विचार विमर्श करते हुए नजर आए थे। तो अब देखना होगा कि जब सोमवार को मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा तो क्या भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ी इस चुनौती से वो निजात पा पाते हैं, या फिर इस चरण में भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये जो निश्चित है और निराशा है इसका ही सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में गर्मी का मौसम भी जारी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मतदाता अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वही अगर कांग्रेस के सामने चुनौती की बात करें तो कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी के मजबूत संगठन के सामने परास्त दिखाई दे रही है और जिस तरीके से इस चौथे चरण के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से तैयारी की गई है जमीनी स्तर पर वो कम नजर आती है। वही भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में कांग्रेस के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती मानी जा रही है कि कैसे कांग्रेस जो है इस चौथे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेता जता रहे उसके बाद में मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करे। वही कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये परफॉर्मेंस की भी है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा था उसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के सामने बड़ी चुनौतियां हैं और अब देखना होगा कि मतदाता किसको कितना आशीर्वाद देते हैं और क्या लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के चौथे चरण में मतदान प्रतिशत का जो रणनीति का काम है वो पूरा हो पाता है, या फिर कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है इस लोकसभा चुनाव में बाजी मारती हुई हमको दिखाई देती है। जी संदीप, किस तरीके का प्रचार प्रसार दोनों ही पार्टी भाजपा और कांग्रेस की तरफ से देखने को मिला है? देखिए, चुनाव प्रचार का शोर थम गया है और ऐसे में अगर बात की जाए 8 संसदीय सीटों पर प्रचार प्रसार की तो दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की ओर से खूब पसीना बहाया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की एंट्री इस चरण में देखने को मिली है, क्योंकि पिछले चरण में राजगढ़ संसदीय सीट पर भी मतदान था और वो वहां से प्रत्याशी थे, तो उन्होंने पूरा समय राजगढ़ संसदीय सीट पर बिताया था। लेकिन चौथे चरण के लिए उन्होंने खूब पसीना बहाया और मंदसौर, रतलाम से लेकर तमाम जो लोकसभा सीटें हैं उन पर वो प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दिए। तो वही जीतू पटवारी के साथ सज्जन सिंह वर्मा लगातार इंदौर संसदीय सीट पर डटे हुए दिखाई दिए और लगातार नोटा को प्रमोट करते हुए हमको नजर आ रहे हैं। वही लगातार वो रतलाम झाबुआ संसदीय सीट पर भी सक्रिय दिखाई दिए। जीतू पटवारी खुद मंदसौर में चुनाव प्रचार और रोड शो करते हुए नजर आ रहे। वही भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें तो लगातार पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी जमीनी स्तर पर रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष और प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील जो है वो पूर्व सीएम शिवराज करते हुए दिखाई दिए। वही वीडी शर्मा की बात कर लेते, वो भी लगातार अलग अलग लोकसभा सीटों पर जाकर भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए। तो लगातार जनहितैषी योजनाओं को मतदाताओं तक पहुंचाने का काम वीडी शर्मा ने किया है।
पूर्व सीएम शिवराज और वीडी शर्मा के अलावा मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मध्य प्रदेश के चौथे चरण के लिए फुल एक्टिव मोड में दिखाई दिए और लगातार जनसंपर्क करते हुए दिखाई दिए हैं। वही अगर आज की हम बात कर ले तो आज सीएम मोहन यादव जो है वो मंदसौर में दम दिखाते हुए नजर आए। तो शाम होते होते इंदौर संसदीय सीट के बेटमा में उन्होंने रोड शो कर अपना दम दिखाया। तो इंदौर में भी उन्होंने रोड शो किया और एक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदाताओं से मतदान की अपील करते हुए नजर आए। और जिस तरीके से इंदौर संसदीय सीट पर कांग्रेस ने नोटा का मिशन छोड़ रखा है, उसके बदले में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मिशन 8 लाख की रणनीति पर काम करती हुई दिखाई दे रही है। और शायद यही कारण है कि आज सीएम मोहन यादव ने रोड शो कर मतदाताओं से 8 लाख वोट की अपील करते हुए दिखाई दी है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि पूर्व सीएम शिवराज, वीडी शर्मा और मुख्यमंत्री मोहन यादव की तीनों की जोड़ी ने मध्य प्रदेश में अपना दम दिखाया और लगातार लोकसभा के अलग अलग क्षेत्रों में प्रचार प्रसार करते हुए हमको नजर आए हैं। जी, चुनाव आयोग की ओर से क्या कुछ तैयारियां देखी जा रही है संदीप, चूंकि आखिरी चरण के चुनाव जो हैं वो बचे हुए हैं? देखिए, निश्चित ही अगर चुनाव आयोग की हम बात करें तो चुनाव आयोग लगातार मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर जोर दे रहा है। लेकिन बढ़ती गर्मी के बावजूद कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है कि क्या चौथे चरण में मतदान प्रतिशत निर्वाचन आयोग बढ़ा पाएगा। और ये सबसे बड़ी जो चुनौती है ये निर्वाचन आयोग के साथ राजनीतिक पार्टियों के सामने भी खड़ी है। तो ऐसे में अगर निर्वाचन आयोग की हम बारीकी देखी जाए तो निर्वाचन आयोग के अधिकारियों और जो जमीनी स्तर पर जो निर्वाचन आयोग के अधिकारी मैदान संभाले हुए हैं उनको सख्त दिशा निर्देश मुख्य निर्वाचन आयोग अनुपम राजन की ओर से दिए गए कि वो मतदान प्रतिशत में जल्दी से जल्दी करें। और जिस तरीके से शुरुआती दौर में यानी कि 10 से 11 बजे के बीच में ही अच्छा खासा मतदान है वो पोलिंग बूथ पर हो जाना चाहिए। निर्वाचन आयोग की ओर से सख्त दिशा निर्देश ये भी जारी किए गए कि जो मतदाता है वो मतदान करते समय उनको देरी नहीं होना चाहिए और पानी के अलावा जो है सुरक्षा की व्यवस्थाओं के बीच आंख-चौबंद निगरानी जो है वो निर्वाचन आयोग के अधिकारियों की ओर से रखी जानी चाहिए। वही पानी के अलावा बढ़ती गर्मी को देखते हुए जिला निर्वाचन अधिकारियों को ये भी हिदायत दी गई है कि वो हवा से लेकर तमाम उन चीजों का ध्यान रखें जो कहीं ना कहीं मतदाताओं के लिए सहूलियत प्रदान करने वाली हो। अब ऐसे में देखना होगा कि जब आदिवासी अंचल में मतदान होगा और गर्मी का जो प्रकोप है वो खंडवा खरगोन लोकसभा सीट और आदिवासी अंचल में काफी ज्यादा देखा जाता है। तो ऐसे में निर्वाचन अधिकारी वहां पर क्या एक्स्ट्रा जो है वो सुरक्षा व्यवस्था करते हैं और क्या किस तरीके की व्यवस्था जो है वो जमीनी स्तर पर देखने को मिलती है। वही अधिकारियों को दिशा निर्देश देने के बाद क्या निर्वाचन अधिकारी और तमाम अधिकारियों की मेहनत के बाद क्या चौथे चरण में मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी कर पाती है निर्वाचन अधिकारी या फिर नहीं, ये भी एक निर्वाचन अधिकारियों के सामने काफी बड़ी चुनौती मानी जा रही है। वही अलग अलग व्यवस्थाओं पर सीसीटीवी कैमरे की भी निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारी कर ली और तमाम पोलिंग बूथ पर सुरक्षा की भी काफी चाकचौबंद व्यवस्था है और तमाम जो बारीक से बारीक चीजें हैं वो निर्वाचन आयोग की ओर से देखी जा रही। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली और 13 मई को अब मतदान की सबको इंतजार है और अंतिम चरण में जब मतदान होगा तो निश्चित ही दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के साथ निर्वाचन आयोग के लिए भी अंतिम दौर होगा। और अब जब चुनाव प्रचार का शोर थम गया है तो देखना होगा कि मतदाताओं का क्या मन है और वो कितना प्रतिशत मतदान जो है वो इन संसदीय सीटों पर करते हुए हमको नजर आते हैं। जी, कुल मिलाकर देखा जाए तो 13 मई को आखिरी चरण के यानी चौथे चरण के चुनाव होने वाले हैं जिसमें मध्य प्रदेश की 8 सीटें शामिल हैं, जिसके लिए बीजेपी और कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी अपनी ताकत झोंकते नजर आए। अब देखना होगा कि जनता किसके साथ है। तब तक के लिए आप बने रहे एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।